हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लर्न में। चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे रियल नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे। यानी 2021 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे बताएंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आप उसका जवाब दे पाएंगे, तब जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। क्योंकि हम शुरू से इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे इस वीडियो में हम बताएंगे, उसको सॉल्यूशन देंगे, जो आपको एकदम याद हो जाएगा या आप कंसेप्ट के साथ समझ लेंगे कि आप इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसका 100% जवाब किस तरीके से देना है। चलिए, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी होगी, उसे दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या है? पहला सवाल है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे अपरिमेय, यहाँ जोड़ देना है कि कौन संख्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन है मेरा √9। यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। √9 को अगर सॉल्यूशन करते हैं तो लिखा जाएगा इसमें √3 गुना 3, यानी 3 बाहर होता है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या आ चुका है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है बी, यानी बी में है √20। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड रूट के अंदर में करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आता ही होगा। तो 20 का 2 गुना 5, यानी 2 दूना 4 पंचे 20। अब ये हो गया, 2 निकल जाएगा बाहर, √5 रह जाएगा। यानी आप देखिए, इसमें एक संख्या जो 5 है वो रूट में ही रह गया। इसका मतलब यही संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला देखते हैं 25। √25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √49 का वर्गमूल निकल जाता है 7, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, यानी बी नंबर, जो रूट नहीं छोड़ता है, यानी अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल क्या होते हैं। यानी किसी परिमेय संख्या को गुना करेंगे, जैसे मान लेते हैं किसी परिमेय संख्या 3/4 है, इसको अगर हम गुना करते किसी अपरिमेय संख्या √3 से, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को परिमेय में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 √3, यानी रूट नहीं हट रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये संख्या अगर परिमेय अपरिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। तीसरा नंबर सवाल है 2 + √2 क्या है। ये भी सवाल पूछ रहा है कि 2 + √2 क्या है। परिमेय है, बी में है अपरिमेय, सी में है एक पूर्णांक है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ देखिए, 2 प्लस में √2 प्लस में है, यानी 2 के प्लस में क्या है, √2 है। अब √2 अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ भी देंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तब भी, या जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय ही होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का मतलब था जिसका हम एक उसके बाद गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे पहला ऑप्शन है 15। अब 15 का गुणनखंड करके देखेंगे तो 15 = 3 गुना 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। तो ये 15 अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका 3 और 5 आता है। अगला ऑप्शन देखेंगे बी 23। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 गुना 1, यानी अभाज्य गुणनखंड 1 का मतलब उसी संख्या से गुना हो रहा है 1 में, यानी यही संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। यानी 1 और उसको छोड़ के किसी अन्य संख्या से अगर
और भाग लग जाता उसमें तब वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्यथा होगा। यानी 23 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। आगे देख लीजिए सी में 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 4 तिया 12, 2 गुना 2 गुना 3। 75 का भी हो जाएगा, यानी एक ही संख्या इसमें ऐसा है जो 23 है, यानी 23 क्या है, अभाज्य संख्या, यानी इसको हम गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, खुद एक गुणनखंड है। चलिए छठा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। चाहे 2 अभाज्य संख्या लेंगे या उससे अधिक भी अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका HCF पूछ रहा है क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 11 और 13, इस 2 अभाज्य संख्या है, इस दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा दोनों का एक का लिख सकते हैं 1 गुना 11 और 13 को लिख सकते हैं 1 गुना 13, यानी दोनों में जो मिल रहा है उभयनिष्ठ है, यानी मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपको याद क्या रखना है कि अभाज्य संख्याओं का 2 या 2 से अधिक भी रहेगा तो अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इस 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं 7वां नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। पहला ऑप्शन है 3/8। तो दशमलव प्रसार शांत होने क्या क्या शर्त है कि P/Q के रूप में अगर Q का गुणनखंड या तो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों का अगर गुणनखंड हो तो वो शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखते हैं किसका शांत होता है और किसका अशांत होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसका प्रसार शांत नहीं है, यानी अशांत है। चलिए 8 है, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, यानी सबका क्या रहा है, नीचे वाले का 2। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ये ऑप्शन सही नहीं है। बी में क्या है, 6/15। तो पहले इसको काट लेंगे, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, यानी आ रहा 2/5। इसका गुणनखंड नीचे का क्या है, 5 है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, शांत है। चलिए 17/512, ये भी शांत हो जाएगा क्योंकि इसका 512 का अगर करते हैं तो इसमें या तो केवल 2 आएगा या 5 आएगा, नहीं 2 और 5 दोनों आएगा। और इसमें डी नंबर में देख लीजिए, इसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ आएगा, इसका मतलब शांत नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या है 15 और 20, इसमें 15 का भी गुणनखंड होगा, 20 का भी गुणनखंड होगा, तो यह सह अभाज्य नहीं है। बी नंबर में 9 और 16, 9 का भी और 16, 9 16 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का 3 3 हो जाएगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड सह अभाज्य है। 13 और 52, 13 चौका 52, इसमें भी नहीं होगा, 21 चौका 84, यानी बी नंबर सही है। यानी 9 और 16 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 16 में 9 का में 1 गुना 9 लिखेंगे और 16 में 1 गुना 16 लिखेंगे, यानी दोनों का मौसा क्या हो जा रहा है, 1 हो रहा है, यानी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी सह अभाज्य। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 है। क्या है, 2 संख्याओं का HCF 25 है और LCM 50 है, तो बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आप लोग पढ़े होंगे कि HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमको सीधा सीधा 25 और 50 को गुना करना, तब 25 पंचे 125, यानी 125 पे 1 0, यानी 1250 आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर BQ प्लस R का महत्तम समापवर्तक AB बराबर महत्तम समापवर्तक, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ये है AQ, बी में है BQ और सी में है QR और डी में है BR। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं A बराबर BQ प्लस R, जब R का मान 0 होता है तो इसका HCF कौन होता है, HCF यानी B होता है, इसीलिए B और R जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, BR वाला। चलिए तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया BR यानी डी नंबर ऑप्शन। चलिए पहला सेट 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हम बता चुके हैं, अगला जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए।